फाइन किए थे, एक होता है प्रोडक्ट रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन और प्रोडक्ट ऑपरेशन। ठीक है, अब रिवीजन, प्रोडक्ट ट्रांजिशन और इनको बेसिकली ट्रायंगल मॉडल भी बोलते हैं। जो मैकॉल्स ने जो बनाया था उसे ट्रायंगल मॉडल भी बताते हैं, जैसे ये है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट अब ये प्रोडक्ट ऑपरेशंस होते हैं। प्रोडक्ट ऑपरेशन में आते हैं आपके कौन कौन से फैक्टर्स, करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, यूजिबिलिटी, इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी। हाँ, दो हो भी चुके। प्लीज डोंट टॉक। प्रोडक्ट रिवीजन में क्या होता है, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड टेस्टेबिलिटी। प्रोडक्ट ट्रांजिशन मतलब ये तीन पर्सपेक्टिव यदि किसी भी सॉफ्टवेयर में है तो दैट विल बी कंसीडर एज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है वो सारी, क्योंकि उसने ये बताया था कि करेक्टनेस से कोई मतलब बता सकता है क्या होता है करेक्टनेस? कोई बता सकता है करेक्टनेस क्या होता है? अभी तो देखकर बता दो, अब तो स्लाइड भी खोल दी। देखो, ये सारे जो पैरा फैक्टर्स बताए गए हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, मैकॉल्स ने बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी यदि मेजर करनी है तो उसमें प्रोडक्ट ऑपरेशंस होने चाहिए, ट्रांजिशंस होने चाहिए और रिविजन्स होने चाहिए। ठीक है, तो ऑपरेशंस में मेनली ये चार फैक्टर्स हर एक सॉफ्टवेयर में होने चाहिए यदि अपन प्रोडक्ट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर मैंने बताया बन गया है, उसके बाद क्वालिटीज़ में सारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अपन चेक करते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीन्स समझते हो ना दोनों में क्या डिफरेंस है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल में? फंक्शनल मतलब कि जैसे मैंने कैलकुलेटर बनाया, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि वो एडिशन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, डिविजन कर सकता है। ठीक है, वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, फंक्शनैलिटी वो परफॉर्म कर रहा है। अब उसमें क्या वो करेक्ट मतलब कि नॉन फंक्शनल की बात करें, क्या वो करेक्टिवली फंक्शनल कर रहा है कि नहीं, एफिशिएंटली कर रहा है कि नहीं, ठीक है, और रिलायबल है कि नहीं। ठीक है, अब करेक्टनेस के बात हो रही है कि सपोज करो मैंने कैलकुलेटर बना दिया, 2+3 मैंने उसमें फंक्शंस परफॉर्म किए, 2+3 दैट विल बी द 5, और उसने सपोज आंसर दे दिया 7, तो मतलब कि जो वो चाहता था वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो दैट शुड बी द करेक्टिव। तो कोई भी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए, क्वालिटी को चेक करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की, यू हैव टू चेक दी ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैकॉल्स ने बताया था कि पहले सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद आप सबसे पहले ये चेक करो कि उसमें सारे प्रोडक्ट ऑपरेशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे करेक्टनेस को, डज इट डू व्हाट द कस्टमर वांट, क्या वही सारे स्पेसिफिकेशन वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट, the extent to which the system fails or does it do accurately all of the time। ठीक है, मतलब उसकी सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। रिलायबिलिटी, क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसा नहीं हो कि मैं सॉफ्टवेयर में मैंने एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रही थी किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू और मेरे बैंक से या मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए पर सामने नहीं गए, तो क्या मैं उस सॉफ्टवेयर पे अगेन रिलाय कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो मतलब कि यदि प्रॉब्लम्स भी उसमें आ रही हैं तो ऐसा ना हो कि उसका इम्पैक्ट पड़ जाए। ठीक है, तो हमेशा रिलायबिलिटी चेक करते हैं कि वो सिस्टम आपका, आप जिस टाइम काम कर रहे थे वो फेल ना हो जाए। ठीक है, यदि कभी कभी अपन भी ऐसा नहीं फेल हो कि उस पर आगे काम ना कर पाए, यदि कुछ फेलियर्स भी आ जाए तो पूरी तरीके से वो सॉफ्टवेयर डम नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से स्टॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दैट विल बी द रिलायबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज एफिशिएंसी, सिस्टम रिसोर्सेज। ठीक है, अब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था कि वो मेनली सिस्टम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं एफिशिएंसी में, तो कितना सीपीयू का एक्सेस हो रहा है, डिस्क कितनी, मेमोरी, नेटवर्क यूजर, ये सारी चीज़ें एफिशिएंसी में काउंट होती है। ठीक है, अब एफिशिएंटली बोलते हैं ना कि ये काम इतनी एफिशिएंटली कर रहा है कि नहीं। मैं सॉफ्टवेयर काहे के लिए बना रही हूँ कि मेरा टाइम बचे।
अब मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया कि पहले मैं जब मैन्युअली काम करती थी मुझे 10 मिनट लगते थे, और मैं एक्सपेक्ट करूँगी जब मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँ तो बहुत उससे कम टाइम में वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करके मुझे आउटपुट्स दे, ठीक है। पर यदि उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मेरे लिए वो क्वालिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, ठीक है। तो डज इट क्विकली सॉल्व द इंटेंडेड प्रॉब्लम और नॉट, दैट विल बी कंसीडर इन द एफिशिएंसी। आया समझ में इतना सबको? आया कि नहीं? हेलो? यस मैम। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑपरेशन नहीं, करेक्टनेस, क्या यूजर चाहता है, रिलायबिलिटी मतलब कि क्या वो करेक्टली सारी चीज़ों का सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। इंटीग्रिटी मीन्स कि आपके सॉफ्टवेयर को क्या अनऑथराइजेशन एक्सेस से प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो आप, यदि किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर है तो और कोई भी आकर यदि उसमें चेंजेस कर रहा है, ठीक है, तो आपका पूरा मतलब पूरा सॉफ्टवेयर के बेसिस पे सारी चीज़ें गड़बड़ा सकती है यदि उसमें अपन ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि उसे सिक्योर नहीं किया, ठीक है। तो हमेशा प्रोटेक्शन होना चाहिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है। तो दैट विल बी कंसीडर एज ए इंटीग्रिटी ऑफ योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूजेबिलिटी मीन्स इजी ऑफ यूज एंड कैन आई रन इट, ठीक है। यूजेबिलिटी मीन्स व्हाट, कि उसको मैंने सॉफ्टवेयर तो बना दिया और मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया, उसमें इतनी सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी दे दी हैं कि यूज़र ही उसे यूज़ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाया जाए, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट शुड बी इजी टू यूज़, ठीक है। उसको अपन अच्छे से यूज़ भी कर पाएँ और उसे समझ भी पाएँ, ठीक है। तो दैट विल बी कंसीडर एज द यूजिबिलिटी फैक्टर, ठीक है। तो these all three factors are come under the product operation। किसी भी प्रोडक्ट ऑपरेशन में यदि ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो यू कैन अचीव योर प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है। दूसरी उन्होंने एक पर्सपेक्टिव जो उसने डिफाइन किया था कि 3 पैरामीटर्स पर आप के बेसिस पे किसी भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेज़र कर सकते हो। तो दूसरा जो उसने पैरामीटर डिफाइन किया था दैट विल बी द प्रोडक्ट रिवीजन, ठीक है। प्रोडक्ट रिवीजन मीन्स मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे वाटरफॉल मॉडल की बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कि उसको इजीली मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द ड्रॉबैक, ठीक है। तो मेथडोलॉजी यदि आप यूज़ कर रहे हो साथ ही साथ आपको क्वालिटी भी चेक करनी है, तो आपको ऐसा चेक करना पड़ेगा कि क्या उस सॉफ्टवेयर की अपन जो भी उसमें अपन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उसमें कोई डिफेक्ट्स आए और उस डिफेक्ट्स को अपन ओवरकम या उसको रिमूव कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दैट विल बी द मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। सॉफ्टवेयर को मेंटेन ऐसा ना हो कि बार बार नई नई टेक्नोलॉजी आती जाए और उसमें एक बार बना दिया और उसके यदि अपन चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन कोई भी चीज़ें इस तरीके से बनाते हैं कि यदि कुछ भी चेंजेस आ जाए, यदि ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज हो जाए तो वो उस पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेंटेबल है कि नहीं सॉफ्टवेयर आपका, तो ये भी आपको चेक करना पड़ता है। यदि आपका सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस भी आ रहे हैं तो उसको अपन फिक्स कर पाएँ, तो ये एक पैरा फैक्टर है कि जब भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को चेक करें। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स व्हाट, कि यदि अपन उसको एबिलिटी टू मेक द चेंजेस रिक्वायर्ड एज डिटेक्टेड बाय द, मतलब हमेशा उस सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मैंने जैसे भी बताया था कि कोई भी यदि उसमें बग्स आए तो उसको अपन करेक्ट कर पाए, दैट विल बी इन द मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स यदि मुझे चेंजेस करने हैं तो उसको मैं मॉडिफाई कर पाऊँ, तो दैट विल बी द डिफरेंस इन दी मेंटेनेबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। टेस्टिबिलिटी मीन्स व्हाट, वैलिडेट द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, अश्योर करना, इंश्योर करना कि हाँ ये परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है, तो दैट विल बी द टेस्टिबिलिटी। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर कम अंडर द प्रोडक्ट रिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो बात कर रहे थे अभी कि वो सिंपली एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं, यदि नया एनवायरनमेंट नए ऑपरेटिंग है माइक्रोसॉफ्ट से यदि वो लिनक्स पर भी स्विच हो जाए तो वो नए एनवायरनमेंट में ट्रांसफरेबल होना चाहिए, ठीक है, वन अनदर मशीन पर भी यूज होना चाहिए, तो दैट विल बी द पोर्टेबल,
पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। reusability, the ease of using the existing software components in the different context and can the part of it be reused। ठीक है, मतलब कि सपोज करो एक कंपोनेंट और ऐसा फंक्शन बनाया, ठीक है, तो अपन ये भी चेक करेंगे कि क्या इसी यदि उसी से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर और बना रहे हो तो वो कंपोनेंट उस दूसरे सॉफ्टवेयर में भी रीयूज हो सके, तो दैट विल बी द रीयूजेबिलिटी। इंटरऑपरेटेबिलिटी मीन्स क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स क्लासेस फंक्शंस होती हैं एक क्लास, ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं बनाते हैं, यूजुअली अपन मॉड्यूल्स के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो एक डेवलपर ने सपोज एक मॉड्यूल डेवलप किया, दूसरे डेवलपर ने दूसरा मॉड्यूल डेवलप किया, तो उनके बीच में इंटर ऑपरेटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कपलिंग होनी चाहिए, प्रॉपरली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। यदि ये तीनों पर्सपेक्टिव यदि किसी भी सॉफ्टवेयर में फुलफिल हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 11 फैक्टर्स, देन यू कैन अचीव योर बेस्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, आया समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो मतलब फैक्टर यस मैम। एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर। एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट, कि वो किस तरीके से यूजर को दिख रहा है। और क्राइटेरिया मीन्स इंटरनल व्यू। अब मैंने बताया था कि मैकॉल्स ने बेसिकली ये जो फैक्टर्स डिफाइन किए थे किसी भी सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए, तो उसने यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था और डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। ठीक है, तो फैक्टर्स जो यूज कर रहे हैं वो एक्सटर्नल व्यू ऑफ द सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नली सॉफ्टवेयर जो कि यूजर देखेगा। ठीक है, कि यदि वो काम कर रहा है तो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है तब वो देखेगा कि रिलायबल है कि नहीं, सिस्टम ख़राब तो नहीं हो गया। ठीक है, तो क्राइटेरियन मतलब जो इंटरनल व्यूज़ आ रहे हैं, पोर्टेबिलिटी में यदि करनी, नए प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो वो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों फैक्टर्स जो मेनली जो भी क्वालिटी फैक्टर्स है ना वो मेनली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं जितने भी क्राइटेरिया डिफाइन किए गए हैं डेवलपर ने। तो यही है कि क्या रिलेशनशिप है बेसिकली क्वालिटी फैक्टर्स एंड क्वालिटी क्राइटेरिया में। ठीक है, तो ये मैकॉल्स की क्वालिटी फैक्टर्स है। यदि मैकॉल्स मॉडल के बेसिस पे मैं बताऊं कि उसके कौन कौन से फैक्टर्स है जो अभी अपन ने डिस्कशन किए, ऑपरेशन, रिविजन एंड ट्रांजिशन, ऑल थ्री आर दी फैक्टर्स ऑफ दी मैकॉल्स मॉडल। ठीक है, यूजुअली फैक्टर्स यही होते हैं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करें। तो ये सारे तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स यदि किसी भी सॉफ्टवेयर में है तो दैट विल बी कंसीडर एज दी बेस्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ठीक है, उसकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अपन मेजर कर सकते हैं इन पैरामीटर्स के बेसिस पे और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। ठीक है, और ये बेसिकली जो भी क्राइटेरियन होता है जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी, देखो इसको मैकॉल्स फैक्टर ट्री भी बोलते हैं कि यदि क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है तो यू हैव टू अचीव दी ऑल थ्री पैरामीटर्स। इन थ्री पैरामीटर्स के अंदर अगेन 11 फैक्टर्स डिफाइन किए गए हैं। तो यदि जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें अचीवेबल होंगी तो दैट विल बी कंसिडर एज द क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, आया समझ में इतना? देखो, अब जैसे ये क्वालिटी क्राइटेरिया डिसाइन किए गए हैं, ट्रेसिबिलिटी, कंप्लीटनेस, ठीक है, एंड कंसिस्टेंस। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर की अलग अलग क्राइटेरिया बताए गए हैं। तो ये यूजुअली यदि कंप्लीटनेस को मुझे चेक करना है तो मतलब मैं क्या चेक कर रही हूँ, उसकी करेक्टनेस, उसकी क्वालिटी फैक्टर को चेक कर रही हूँ। देखिए आप ये एरो देख सकते हैं, तो ये यूजुअली किसको बिलोंग करते हैं, इन क्वालिटी फैक्टर्स को। ठीक है, तो यदि क्राइटेरिया अभी अपन ने पढ़ा ही था प्रीवियस स्लाइड में। ठीक है, तो ईच क्वालिटी फैक्टर इज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेट ऑफ, हर एक क्वालिटी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय द सेट ऑफ क्वालिटी क्राइटेरियन एंड द सेम क्वालिटी क्राइटेरियन इम्पैक्ट्स द नंबर ऑफ इन फैक्टर्स के कारण